सैंड स्टॉर्म आया हुआ है और उसको लेकर बीकानेर, चूरू और डीडवाना में धूल भरी आंधी आई है। आसमान में धूल का गुब्बार छा गया है। सैंड स्टॉर्म यानी धूल का गुब्बार छा गया है। धूल भरी आंधी आई हुई है और दिन में ही अंधेरा सा छा गया। ये बस एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ देर पहले की आप बीकानेर की देख रहे हैं, कैसे ये सड़क पर धूल का गुब्बार छाया हुआ है। तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी मुश्किल से लोग सड़क पर आगे बढ़ पा रहे हैं। दोपहर में ही शाम सा मौसम हो गया है। तेज अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है और जाहिर तौर पर जब ये आंधी, ये सैंड स्टॉर्म रुकेगा तब पता चल पाएगा कि कितना नुकसान पेड़ों को या फिर जो अर्ध निर्मित घर होते हैं, अर्ध कच्चे घर होते हैं, उनको पहुंचा है। क्योंकि अमूमन देखने में यही आता है कि जब इस तरह से धूल भरी आंधी आती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो फिर बिजली के तार, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, पेड़ों और जो घर होते हैं, कच्चे मकान, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो बीकानेर में मौसम का मिजाज बदला है। धूल भरी आंधी के चलते आवागमन बाधित हो गया है। आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन चलाने को लोग मजबूर हो रहे हैं। चूरू की भी बात करते हैं। देखिए सैंड स्टॉर्म का कहर चूरू में कैसे देखने को मिल रहा है। सैंड स्टॉर्म से दिन में ही यहां पर भी अंधेरा छा गया। आप देखिए बिल्कुल आसमान तक ये पूरा धूल का गुब्बार ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी तेज हवा चल रही होगी जिसने ये धरती की धूल को इतनी ऊंची तक उड़ा दिया है। काली पीली आंधी उत्तर दिशा से आई। आंधी के साथ रेत से लोग परेशान हो गए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है इस आंधी की और पूरा शहर इस अंधड़ की चपेट में आ गया। लोग काफी परेशान और दिन में ही रात सी तस्वीर सामने आई। डीडवाना की बात करते हैं। यहां भी मौसम का मिजाज किस रूप में बदला है। आसमान में यहां धूल का गुब्बार छा गया। धूल के गुब्बार से दोपहर में ही शाम सा मौसम हो गया और तेज अंधड़ से जनजीवन भी प्रभावित डीडवाना में भी हुआ है। बीकानेर, चूरू, डीडवाना और इन जगहों पर कैसे धूल भरी आंधी चली है, धूल का गुब्बार चला है, आसमान छूती ये रेत भरी धूल, हवाएं किस तरह से ऊपर तक दिखाई दे रही हैं और पूरा अंधेरा सा छा गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की। बीकानेर में क्या है, चूरू में किस तरह की तस्वीर और डीडवाना की भी तस्वीर आपके सामने। तो अचानक आए इस धूल के गुब्बार से, सैंड स्टॉर्म से लोग कुछ समझ नहीं पाए और लोगों की परेशानी बढ़ गई। और वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान आया है। उन्होंने DOIT डिपार्टमेंट में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ IT डिपार्टमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, आरोप लगाया है। इस मामले को कल ED के समक्ष ले जाऊंगा। FIR दर्ज कराने के लिए ED कार्यालय जाऊंगा। परिवादी को लेकर ED कार्यालय जाऊंगा। मंत्री शांति धारीवाल के मामले में भी सामने लेकर आऊंगा। कुछ दिन में मामले का खुलासा करूंगा। तो लगातार मुखर हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पर आरोपों की झड़ियां लगाते हुए जा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। और अब उन्होंने कह दिया है कि सबूतों के साथ बाकायदा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार उनके हिसाब से है, यानी कथित भ्रष्टाचार जिसका वो आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा उनका कहना है कि ED ऑफिस में जाकर जो शिकायत करता है, परिवादी है, उसको भी लेकर जाऊंगा। उनके एक रिश्तेदार हैं जिसका नाम राजेश सैनी है। क्या है ये DOIT मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ये CMO मैनेजर राजकॉम जो CMO और CMR में IT का सारा कार्य संभालते हैं। CMO और CMR का IT से रिलेटेड जो सारे खर्चे का भुगतान है, राजेश सैनी अपनी बेटी रुचि सैनी के नाम से उठा रहे हैं। रुचि सैनी कानूनन राजकॉम में
कार्यरत अधिकारी अपनी बेटी। और इधर सवाईमाधोपुर जिले में एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी बाटोदा एसएचओ रामकेश मीणा के साथ दलाल कुंजीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बाटोदा थानाधिकारी बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के एवज में 1500 रुपए प्रति ट्रॉली 20,000 की मासिक बंदी के रूप में घूस मांग रहा था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत की थी और इस पर आज बाटोदा थाने पर 20,000 की घूस लेते एसएचओ रामकेश मीणा और दलाल कुंजीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। एसीबी अब थानाधिकारी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर दबिश देकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देने में जुट गई है। कल एक परिवादी कार्यालय में आया था और परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि बजरी के ट्रैक्टर नहीं पकड़ने के एवज में एसएचओ दलाल के मार्फत मेरे से पैसों की मांग कर रहा है, 20,000 रुपये पर ट्रैक्टर के। उसके बाद में कल परिवादी के साथ भेज के शिकायत का सत्यापन करवाया गया तो वो शिकायत सही पाई गई। उसके उपरांत सत्यापन के दौरान थानाधिकारी रामकेश ने कहा था कि या तो आप मुझे दे देना या कुंजीलाल को दे देना पैसे। के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत बेघरों के पुनर्वास के लिए जो जमीन अलॉट की गई वहां पर भी अतिक्रमण कर लिया। नागौर के अजमेरी गेट क्षेत्र में किए गए इस अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर पीयूष समारिया ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर आज एसडीएम सुनील पवार पुलिस बल और अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पक्का निर्माण कर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। मामले में अतिक्रमण हटाने के बाद मौके पर पुलिस का भारी बल तैनात रहा। हैरानी की बात यह है कि नगर परिषद ने इस जमीन पर पट्टा भी दे दिया, जबकि यह जमीन बेघरों के पुनर्वास के लिए अलॉट की जानी थी। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन इसकी जांच कराएगा। चित्तौड़गढ़ में बेगू लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2018 में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा की, लेकिन आज किसानों का कर्ज ओवरड्यू होने के कारण जमीन नीलाम हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया। वो अपना कर्ज माफी की बात करूं, इन्होंने 2018 में चुनाव में वादा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे प्रत्येक किसान का। हुआ क्या? आज हजारों किसान ने देखा कि सरकार ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, वो अपना कर्ज बैंकों में जमा नहीं करा पाए और उसके कारण ओवरड्यू हो गया और आज 18,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही है। और आप सब लोगों ने दिखाया है कि कई किसानों ने राजस्थान के घोषणावीर मुख्यमंत्री के नाम पर पत्र लिखकर कहा कि आपके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाया और इसका पाप अगर किसी। आज शाम को जो कैबिनेट मीटिंग होनी थी उसके वक्त में तब्दीली हुई है, टाइम बदला है। बड़ी खबर जयपुर से बता दें आपको, गहलोत कैबिनेट की बैठक में अब समय में बदलाव किया गया। शाम 7:30 बजे अब होगी ये कैबिनेट की मीटिंग और रात 8:15 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्री खाचरियावास ममता भूपेश बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और आज की बैठक में लिए गए फैसले, बैठक में जो विचार किया गया, जो बातचीत हुई है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रेस को देंगे। तो बड़ी खबर है ये, आपको बता दें, जैसे लगातार बताया जा रहा था कि पहले 6:30 बजे होनी थी कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रिपरिषद की बैठक 7:15 बजे होनी थी, अब उसमें तब्दीली की गई है। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कोई खास कारण वक्त में तब्दीली का? और एक बात अच्छी है कि पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी मंत्रियों की तरफ से इस मीटिंग के बाद। जी बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि मंत्री दौरों पे गए हुए थे, दूर दराज के जिलों से आने में उनको वक्त लग रहा है, तो मंत्री पहुंच नहीं पा रहे थे तय समय पर, तो 1 घंटे डिले की गई है। और अब उसके बाद में जब बैठक होगी तो पहले कैबिनेट की होगी, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की मीटिंग होगी और उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश। तो जो भी आज फैसले लिए जाएंगे, जिन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उसकी वो जानकारी देंगे। लेकिन सरकार उत्साहित है कुल मिलाकर के, जिस तरह से महंगाई राहत शिविरों में जनता का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और राहत लेने के लिए जिस तरह जनता कतारों में है, तो सरकार को लग रहा है कि एक मैसेज जा रहा है और काफी हद तक वो जनता की परेशानियों को समझने में और उनको राहत देने में कामयाब रही है। तो सरकार की सोच यही है, इसलिए तमाम मंत्रियों के साथ में राय मशवरा भी होगा, चर्चा भी होगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ में प्रदेश के जो प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा, वो भी बैठेंगे इस मीटिंग के बाद में, गोविंद डोटासरा भी रहेंगे
और फ्यूचर में किस तरह से एक पार्टी का जिस तरह का अभी पॉजिटिव माहौल कांग्रेस समझ रही कि बना हुआ है, तो इसको और किस तरह से आगे ले जाए। अब कुछ सरप्राइजिंग घोषणा हो सकती है इस मीटिंग में, जैसे पिछले दिनों 100 यूनिट बिजली फ्री और फिर उसके बाद भुगतान भी शुरू हुआ, और भी कुछ उम्मीदें तो लगा रहे हैं लोग। जी नहीं, फिलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 3 महीने का अरसा हो गया है तो कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसलिए कि रूटीन कैबिनेट मीटिंग है फिलहाल तो। लेकिन जब बैठक हो जाएगी वो ब्रीफिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत के मन की बात बिल्कुल नजर रखिए इस पूरी मीटिंग पर, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे, लेटेस्ट जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया बाबूलाल धायल आपका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विभाग के व्यापारियों को एक नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक भवन का शिलान्यास किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बात भी कही गई कि जनता ने 3 बार मुझे सीएम बनाया है और मैं जितना काम कर सकता हूं उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। राजनीति में विचारधारा की कोई लड़ाई, राजनीति में विचारधारा की ही लड़ाई होती है और बाकी अपने तरीके से मैं काम करने में जुटा हुआ हूं। और मुख्य बात उनकी तरफ से ये भी कही गई कि कोई व्यापारी कृषि से संबंधित अगर किसी भी विचारधारा का है तो घबराए नहीं, मुझसे आकर कभी भी मिल सकता है, बात कर सकता है। इस प्रकार बदनाम किया जा रहा है जैसे कि कांग्रेस वाले तो हिंदू है ही नहीं, मतलब ये गलत बात है। लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बीजेपी आरएसएस से, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है लोकतंत्र के अंदर। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबकी बात सुनना पड़ता है, आलोचना को बर्दाश्त करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं दिल्ली में, आलोचना सुनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि लोकतंत्र का गहना है, वो ऑर्नामेंट है। विपक्ष होना नहीं चाहिए, विपक्ष मुक्त कर दो, कांग्रेस मुक्त कर दो। अरे बिना विपक्ष पक्ष क्या होगा? पक्ष तब होगा जब विपक्ष होगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज भरतपुर दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब खंदक की लड़ाई शुरू कर दी है। हर बूथ पर हमारे सेनानी तैयार हैं और जुलाई के अंतिम सप्ताह में राजस्थान की राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज भरतपुर पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। संगठनात्मक चर्चा भी हुई है, और क्या चर्चा हुई है, किस तरह को लेकर के बातचीत हुई है? आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने अब खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। हर बूथ पर बूथ कमेटियों के तौर पर हमारे सेनानी तैयार है। अभी हम सबसे बड़ा प्रदर्शन करेंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर। राजस्थान की राजधानी में सरकार को घेरेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी राजस्थान की राजधानी में 13 तारीख को हम जयपुर जिले का प्रदर्शन करेंगे। हर जिले के अंदर हमें ब्लैक पेपर जारी करेंगे। जो लूट और झूठ की ये सरकार, जो 4.5 साल निकल जाने के पश्चात अब महंगाई राहत कैंप के नाम पर अपना जनाधार ढूंढ रही है, इसका असली चेहरा जनता के सामने जाए, इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भरतपुर के अंदर पूरी तैयार खड़ी है। संघर्ष का लंबा यहाँ काम। पहलवानों को मोदी सरकार द्वारा न्याय नहीं दिलवाने के विरोध में शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भीतरीय कुंड चंबल नदी में सत्याग्रह शुरू किया। इन कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि भारत की महिला पहलवान पिछले 3 महीने से इंसाफ के लिए धरने पर बैठी हैं। केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत की बेटियां अपने लिए दिल्ली पुलिस से न्याय मांग रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। इसी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पानी में रहकर करीब 3 घंटे तक जल सत्याग्रह किया। जैसलमेर जिले के कई सारे जंगल अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के नाम से दर्ज नहीं हुए हैं और सरकार इन्हें कंपनियों को अलॉट कर रही है, जिससे जैसलमेर के जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण प्रेमियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। मंगलवार से 4 दिन के लिए सांकेतिक धरना दिया जा रहा है।
पर्यावरण प्रेमियों ने सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार को चेताया है कि ओरण जंगल की जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि जंगल बच सकें। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि पर्यावरण प्रेमियों ने इससे पहले भी जंगल बचाने को लेकर कई पदयात्रा निकाली हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ गंभीर नहीं है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इसको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। आगे बड़ा आंदोलन होगा। हमारे तो ओरण के लिए है और ओरण हमारे पहले से पुराने कटाव में नहीं है। इस ओरणों को है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना और इनका बचाव करना, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा काम है। पिछले 4 साल से हम इसका संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसलमेर के अंदर ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए हमने 4 दिन का एक सांकेतिक धरना शुरू किया है, जो जैसलमेर के सभी हर गांव से लोग आएंगे और इनको ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए अपनी सरकार को मांग रखेंगे। घाटी इलाके में यहाँ पंचायत में खेमखेड़ा गांव है और यहाँ पर गांव वालों का ये कहना है कि नल में 7 दिनों में पानी आता है, 15 मिनट के सिर्फ ये पानी आता है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। हमारे घर में पानी नहीं है और हाथ नल आता है 15 मिनट में और पानी की समस्या बहुत चल रही है। 1 मिनट में पानी है ही कोई नहीं। सरकार चाहे मेरे ट्यूबवेल लगा हुआ पानी की व्यवस्था करो। ये पानी की समस्या है। हाथ दन आवे, मटकी 2 मटकी पानी आता है और हाथ दन समय पानी आते ही नहीं आई। द्वारा मैं बात करता हूँ, जो भी व्यवस्था होगी जो मैं 2 दिन में इनके व्यवस्था करवाता हूँ। और इसी के साथ